नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर जश देसाई और वसुधैव कुटुंबकम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल के सपोर्ट के लिए इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। दरअसल हमारे एक दर्शक मित्र ने मुझसे एक प्रश्न किया है कि जब भगवान श्री कृष्ण ने गीता में अहिंसा परमो धर्मः धर्म हिंसा तथैव च का पूर्ण सूत्र दिया है, तो फिर हमारे समाज में कई सौ वर्षों से यह आधा अधूरा सूत्र अहिंसा परमो धर्मः का सूत्र क्यों प्रचलित है और इससे जो हमें जो नुकसान उठाना पड़ा और जो मोहनदास करमचंद गांधी ने भी यह सूत्र का बहुत ही ज़्यादा समर्थन किया और इसके पीछे जो अहिंसा की जो लड़ाई थी उसमें हमारे देश में हमारे देशवासियों ने बहुत मार खाया, लेकिन हमें जिस प्रकार से आज़ादी मिलनी चाहिए थी उस प्रकार से आज़ादी नहीं मिली। तो दरअसल वो ये इस सूत्र को लेकर वो थोड़ी रोशनी चाहते हैं, तो कुछ बातें हमें समझनी होगी। तो शुरुआत करते हैं। देखिए, पहली बात, अहिंसा परमो धर्मः का जो आधा अधूरा सूत्र जो कहा जाता है वो मोहनदास करमचंद गांधी ने नहीं दिया। दरअसल अगर हम मोहनदास करमचंद गांधी के चरित्र को अगर हम समझने की कोशिश करें, थोड़ी सी कोशिश करें, तो ये साफ तौर पर हमें ये दर्शाता है कि उनका अपना कोई चरित्र नहीं था। यानी देखिए, हर एक इंसान का एक स्वभाव होता है, तो मोहनदास करमचंद गांधी का अपना कोई स्वभाव नहीं था। उनकी अपनी पर्सनल, उनमें ऐसी कोई स्पार्क नहीं थी कि लोग उनसे इंस्पायर हो जाएं। लेकिन दरअसल वो दौर ही ऐसा था कि हमारे देश को एक बड़े लीडर की ज़रूरत थी। ऐसे में वो अचानक से आए और कुछ चीज़ें, जैसे कि कोई अगर आपको एक गाल पर थप्पड़ मारे तो दूसरा गाल आगे कर दीजिए, यह कथन भी अगर हम हमारे देश में किसी को भी पूछें तो वो तोते की तरह बोलेगा कि यह सूत्र मोहनदास करमचंद गांधी ने कहा है। तो यह सूत्र ये सूत्र जो है वो बाइबल में जीसस क्राइस्ट ने कहा है। ज़्यादातर लोगों ने बाइबल पढ़ी नहीं है, इसलिए उनको पता ही नहीं है कि कोई अगर आपके गाल पर एक थप्पड़ मारे तो दूसरा गाल आगे करिए, यह बात जीसस क्राइस्ट ने कही थी और उससे पहले गौतम बुद्ध ने कही थी। तो यहाँ पर हमें ये समझना है कि ये चीज़ें इतिहासकारों ने मोहनदास करमचंद गांधी के नाम पर चिपका दी या फिर इस बात का कोई हमारे पास कोई तथ्य नहीं है, तो मैं इस बात पर कुछ कमेंट करना नहीं चाहूँगा। तो ये है पहली बात। दूसरी बात, अहिंसा परमो धर्मः, यह सूत्र भी गौतम बुद्ध ने कहा था। वो क्यों कहा था वो हम आगे समझेंगे, लेकिन ये जो आधा अधूरा सूत्र जो हमें पढ़ाया गया मोहनदास करमचंद गांधी द्वारा और उसके पीछे हमारे देश ने काफ़ी नुकसान उठाया। तो पहले तो हमें मूलतः इस बात को समझना होगा कि अगर हम मोहनदास करमचंद गांधी के सूत्रों को लेकर अगर हम आगे बढ़ेंगे तो देश में आगे भी हमें बहुत नुकसान उठाना पड़ सकता है। अब समझते हैं मुद्दे की बात कि अहिंसा परमो धर्मः यह सूत्र गौतम बुद्ध ने दिया था और वो एक अवतार थे। मेरे हिसाब से तो वो अवतार थे, लेकिन हमारे देश में कई लोग इस बात का विरोध करते हैं कि गौतम बुद्ध को अवतार की कैटेगरी में नहीं रखना चाहिए, लेकिन मैं रखता हूँ, मैं मानता हूँ, क्योंकि मेरे लिए अवतार की परिभाषा कुछ और है, उनके लिए अवतार की परिभाषा कुछ और है। और अगर देखा जाए तो यह दशा अवतार जो है वो महर्षि व्यास द्वारा रचित है और महर्षि व्यास ने उस दौर में लिखा था जब गौतम बुद्ध का जन्म भी नहीं हुआ था। तो मेरे हिसाब से अगर गौतम बुद्ध उस काल में अगर पैदा होते तो निस्संदेह महर्षि व्यास उनको भी दशा अवतार में लेते, ऐसा मुझे लगता है। तो खैर उस चीज़ को हमें थोड़ा
इग्नोर कर देना चाहिए। तो शुरुआत करते हैं कि जब गौतम बुद्ध ने अहिंसा परमो धर्मः कहा तो वो क्यों कहा, और भगवान श्री कृष्ण ने अहिंसा परमो धर्मः धर्म हिंसा तथैव च ये कहा तो क्यों कहा। दरअसल वो दोनों दौर अलग थे, वो समय ही अलग था, कंपैरिजन नहीं हो सकती। देखिए, ये जो अवतार जो होते हैं, जो महापुरुष जो होते हैं, वो सिर्फ इसलिए महान नहीं होते कि उन्होंने कि वो बहुत ज्ञानी थे वगैरह वगैरह, लेकिन वो महान इसलिए भी थे कि वो समय को भली भांति पहचानते थे। इस बात को समझना होगा। गौतम बुद्ध ने उस काल के लिए कहा था, उस समय के लिए कहा था अहिंसा परमो धर्मः। आप समय तो पहचानिए, क्या समय चल रहा है, तो समय के अनुसार हमें इनके सूत्रों को आचरण में लेना बहुत ज़रूरी हो जाता है। एक बात मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि अगर गौतम बुद्ध कृष्ण के काल में पैदा हुए होते तो महाभारत के युद्ध के दौरान वे भी अर्जुन को वही कहते जो भगवान श्री कृष्ण ने कहा। और अगर भगवान श्री कृष्ण अगर बुद्ध के काल में अगर पैदा होते तो भगवान श्री कृष्ण भी वही करते जो गौतम बुद्ध ने किया। समझना होगा इस बात को। दरअसल महाभारत के उस दौर को आप याद कीजिए, जो जिस प्रकार से हमने कथा सुनी है, पढ़ी है, देखी है, तो उस समय में जाकर आप सोचने की कोशिश करिए जब दुर्योधन के द्वारा अत्याचार पे अत्याचार हो रहा था पांडवों के ऊपर, और दरअसल ही वॉज अ बिगेस्ट चीटर, मतलब उसको किसी भी हाल में जीतना था। तो जब सामने वाला पक्ष जब अत्याचार पे अत्याचार करता हो, छल पे छल किए जा रहा हो, और अगर सामने वाला पक्ष जिसके ऊपर ये सब कुछ हो रहा है उसके अंदर सारी एबिलिटी होने के बावजूद अगर वो हथियार ना उठाए तो ऐसे में धर्म की स्थापना नहीं हो सकती। क्या आप सोच सकते हैं कि धर्म की स्थापना दुर्योधन कर सकता था? अगर उस युद्ध को अगर दुर्योधन गलती से भी जीत जाता तो हम जो ग्रंथ आज की तारीख में जो पढ़ रहे हैं महाभारत, उसमें द्रौपदी एक वैश्या होती, युधिष्ठिर एक दूत होता। तो इस बात को हमें बहुत बारीकी से समझना होगा कि हम अक्सर, देखिए, हम बहुत ही थोड़ा फिल्मी लोग हैं। हमें बॉलीवुड की फिल्मों को देख देख कर हमारा दिमाग जो है वो करीब करीब भस्म हो चुका है। बॉलीवुड की फिल्मों में अक्सर ये कहा जाता है कि सत्यमेव जयते, सत्य हमेशा जीतता है। देखिए, सत्य हमेशा नहीं जीतता, जो जीतता है वही सत्य है। जो जीतता है वही सत्य है। अगर ऐसा ना होता तो हमारे देश में मुगलों का इतिहास ना होता, अंग्रेज़ों का इतिहास ना होता। लेकिन इतिहास तो है, जो जीतता है उसी के हाथ में इतिहास होता है। फिर इतिहासकार उसके पॉइंट ऑफ व्यू से लिखना शुरू करते हैं। तो अकबर को द ग्रेट अकबर क्यों कहा गया है? वो इसी कारणवश कहा गया है क्योंकि अकबर का एक बहुत बड़ा साम्राज्य हुआ करता था। इसीलिए इतिहासकारों ने उसको महान बताना पड़ेगा। हालांकि उसने पीछे से बिहाइंड द स्टेज क्या किया है वो अलग बात हो गई, लेकिन मैं एक बार फिर कहता हूं कि जीतने वालों का ही इतिहास होता है। तो इतिहास पर दुर्योधन का कब्जा ना हो जाए, इस कारणवश भगवान श्री कृष्ण जो कि अवतार थे, देखिए मैं अवतार बार बार कह रहा हूं कि क्योंकि इन्होंने जो किया, उन्होंने जो करना था, वो उसके पीछे बहुत बारीक कारण होते हैं। उतनी डेप्थ में शायद कोई एक आम इंसान नहीं सोच पाता। तो उन्होंने उस वक्त यही फैसला किया कि भाई युद्ध तो होना ही चाहिए और करना ही पड़ेगा, क्योंकि देयर इज़ नो चॉइस।
कोई चॉइस नहीं है। अगर दुर्योधन के हिसाब से अगर राष्ट्र का निर्माण होता है, भारतवर्ष अगर दुर्योधन की राह पर चलता है, तो ऐसे में धर्म की स्थापना नहीं हो सकती। तो इसीलिए कहा है अहिंसा परमो धर्मः, धर्म हिंसा तथैव च। युद्ध के दौरान अर्जुन आकर नपुंसक की तरह खड़ा हो गया, ऐसे में क्या कहा जा सकता है? बहकी बातें करने लगा, तो ऐसे में उसको युद्ध के लिए उकसाना बहुत ज़रूरी था कि भाई तू युद्ध कर। तो उस वक्त के लिए यह सूत्र एकदम कारगर है। और फिर गौतम बुद्ध का वो दौर जहाँ पर भारतवर्ष में मार काट चालू थी, सम्राट अशोक जैसे राजा थे जिन्होंने कलिंग जैसा बड़ा युद्ध भी लड़ा कलिंग के साथ, और उसमें कई हजारों लोग मारे गए, और ऐसे तो कई युद्ध हो रहे थे। तो ऐसे में राजा अगर अपने निहित स्वार्थ के लिए जनता की बलि चढ़ाए और युद्ध पे युद्ध करे, तो ऐसे में शांति को स्थापित करना बहुत ही अनिवार्य था। इसीलिए गौतम बुद्ध ने शांति स्थापित करने के लिए अहिंसा परमो धर्मः का सूत्र दिया, जो कि बहुत ही सही था। लेकिन आधा अधूरा ज्ञान हमेशा खतरनाक होता है। समय की परख ना हो, अगर आपको समय की परख नहीं है, आप नहीं परख सकते, तो फिर देश के ऊपर एक कृपा करें, आप अपना मुंह बंद रखें। तो ऐसे में मोहनदास करमचंद गांधी ने जब अंग्रेज़ जो है वो जलियांवाला बाग हत्याकांड कर रहे थे, न जाने कितने कितने हज़ारों लोगों को मारा उन्होंने, लाखों लोगों को मारा। तो ऐसे में अगर कोई अहिंसा की बात करे तो निस्संदेह उनकी बुद्धिमत्ता के ऊपर प्रश्न उठाए जा सकते हैं। और इसमें देखिए, किसी एक इंसान की वजह से अगर पूरा देश उसकी कीमत अगर भुगतता है, और तो इसमें कसूर उस इंसान का नहीं है। मैं तो उनको क्लीन चिट दूंगा, मोहनदास करमचंद गांधी को मैं क्लीन चिट दूंगा। जनता अगर बेवकूफ़ हो तो ऐसे में क्या किया जा सकता है? देखिए, आज की तारीख में अगर हम किसी भी XYZ पॉलिटिशियन को अगर हम कुर्सी पर बिठाने की सोच भी लें, तो ये हमारी मानसिकता दर्शाता है, क्योंकि हमारे देश में लोकतंत्र है। लेकिन अगर हम ये लोकतंत्र होने के बावजूद अगर हम सही इंसान को अगर गद्दी पर ना बिठाएं, तो इसमें जिम्मेदारी तो हमारी है। वो कहावत है ना कि जैसा राजा वैसी प्रजा। लेकिन आज की तारीख में अगर हम सोचें, जैसी प्रजा वैसा ही राजा, क्योंकि अब लोकतंत्र है। पहले क्या हुआ करता था, जो राजा का माइंडसेट है वो प्रजा के ऊपर थोपा जाता था। लेकिन आज की तारीख में समय बदल चुका है, हमारे देश में लोकतंत्र है, तो जैसी प्रजा होगी वैसा ही राजा होगा। तो इस बात को लेकर मैं हमारी जो ऑडियंस है उनसे मैं यही कहूँगा कि आज की तारीख में ये जो युग जो चल रहा है वो गौतम बुद्ध का युग नहीं है, मोहनदास करमचंद गांधी का तो कतई नहीं है। ये युग है भगवान श्री कृष्ण का। और हमारा जो राजा है वो बहुत सही कहता है कि हमारा दुश्मन देश जिस भाषा को समझता है उसी भाषा में उसको उत्तर देना चाहिए, क्योंकि ये युग जो है ये भगवान श्री कृष्ण का युग है। साम दाम दंड भेद को अपनाने का युग है। जो भी भाषा सामने वाला समझता है उसको उसी भाषा में जवाब देने का युग है। इस युग में ना मोहनदास करमचंद गांधी चल सकता है, ना ही गौतम बुद्ध। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल के सपोर्ट के लिए इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।